हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो फुटपाथ दुकानदारों को सबसे पहले टीका। झारखंड सरकार ने तय किया है कि फुटपाथ दुकानदार समेत वैसे लोगों को कोरोना का टीका सबसे पहले दिया जाए जो ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों से आते हैं। इसके लिए सरकार ने एक हाई रिस्क ग्रुप की पहचान की है। इसमें हाट बाजार, सब्जी मंडी व फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले किराना दुकानदार, टैक्सी, ऑटो और रिक्शा चालक, पेट्रोल पंप कर्मी समेत 22 पेशों को रखा गया है। टीकाकरण में इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बात को लेकर सभी डीसी को निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि हाई रिस्क ग्रुप के लोग आम लोग के संपर्क में सबसे ज्यादा रहते हैं। इससे संक्रमण का प्रसार तेजी होने की आशंका है। इसके लिए टीकाकरण में इन्हें प्राथमिकता दी जाए। ग्रुप में शामिल लोगों की सूची भी डीसी को भेजी गई है और प्राथमिकता के आधार पर इनके टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज कोरोना से 19 मौतें, 703 नए मामले। झारखंड में जहां कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है, वहीं 19 दिनों से लगातार नए मरीजों से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। इससे राज्य में एक्टिव केस की संख्या अब घटकर 10,000 से भी कम 9,906 पर पहुंच गई है। राज्य में रविवार को कुल 44,553 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिसमें 703 संक्रमित मिले हैं। इस तरह जो है पॉजिटिव रेट 1.5% रही है। सबसे अधिक 105 मरीज हजारीबाग में मिले हैं। इसके बाद पूर्व सिंहभूम में 96, रांची में 72 तथा रामगढ़ में 50 नए संक्रमित मिले हैं। अन्य सभी जिलों में 50 से कम संख्या में नए संक्रमित मिले हैं। इधर राज्य में जितने संक्रमित मिले हैं उससे दोगुना से अधिक कुल जो है 1724 पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में आज 630 लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन, 3 को भेजा गया जेल। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। रविवार को सार्वजनिक अवकाश का दिन होते हुए पूरे राज्य में 630 लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, जिनसे पुलिस ने जुर्माना वसूला है। राज्य में 970 चेक पॉइंट पर पुलिस ने चेकिंग लगाया था। यहाँ लॉकडाउन उल्लंघन में 630 लोग और बिना मास्क के 3170 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनसे 4,35,050 रुपए का जुर्माना वसूला है। रविवार को राज्य के लॉकडाउन उल्लंघन में 3 अलग अलग जिलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और 3 आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1,90,000 ड्रॉप आउट बच्चे स्कूल से जुड़ेंगे। राज्य के ड्रॉप आउट 1,90,000 बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ऐसे बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स तैयार कर रहा है। इसके माध्यम से जहां उन्हें पढ़ाया जाएगा, वहीं स्कूल में नियमित रूप से आने के लिए उनके अभिभावक से अपील की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ऐसे बच्चों के लिए सेतु क्लास लेने की तैयारी में है और इसका ब्रिज कोर्स तैयार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी में मौसम की मार, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से नाबालिग समेत 2 की मौत, 3 घायल। रनिया थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोग की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। मरने वाले में रनिया तुरीगढ़ा के जोनल तोपनो 59 वर्षीय और कोटांगेर गांव की आनंदिता तोपनो 17 वर्षीय शामिल है। दरअसल जो है मरचा पंचायत के 2 अलग अलग जगह पर एक ही साथ आकाशीय बिजली गिरी और जोहन मनरेगा कुआं खोदने के काम पे लगा हुआ था। बारिश से ठीक पहले वह कंधे पर साबल व हाथ में डोली लेकर छोटा पत्थर चुनने गया था। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और जोहन उसकी चपेट में आ गया। इसके साथ काम कर रहे बाकी मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं रनिया के कोटांगे गांव में आम चुनने के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से आनंदित तोपनों की मौत हो गई है। इधर एक और घटना में तुरीगढ़ सिमरा टोली में आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायतों में जेई व कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली टली, वैकल्पिक उपाय के निर्देश। पंचायती राज संस्थानों के सुचारू रूप से संचालन के लिए 526 जूनियर इंजीनियरों और 869 कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा लिपिकों की बहाली का मामला अधर पर लटक गया है। कोविड-19 संक्रमण के तेज गति से बढ़ने से बहाली की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद इसे पूरा नहीं किया जा सका है। ज्ञात हो कि इसके लिए 15 अप्रैल को लिखित परीक्षा होनी थी। इसकी वजह से दिसंबर 2020 में 15वें वित्त आयोग से मिले अनुदान की राशि को भी पंचायत द्वारा विकास कार्य में खर्च नहीं किया जा पा रहा है। इसका प्रभाव पंचायत में चलने वाली विकास योजनाओं पर पड़ रहा है। इस संबंध में मंत्री अलमागिर आलम ने कहा है कि 3 दिनों के अंदर उनकी बहाली करने के लिए विकल्प निकाल लिया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से राज्य उर्दू शिक्षक संघ की मांग, शिक्षकों को भी फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित करे सरकार। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ की वर्चुअल मीटिंग रविवार को हुई, जिसमें पूरे राज्य के शिक्षक प्रतिनिधि भाग लिए। करीब 2 घंटे तक चली उक्त मीटिंग में कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। सर्वसहमति से तय किया गया है कि शिक्षकों को भी फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा देने के लिए सरकार से मांग की जाएगी। यदि सरकार शिक्षकों को फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित नहीं करती है तो सेकेंड लाइन वॉरियर घोषित करे और वह तमाम सुविधा एवं लाभ प्रदान करे जो वॉरियर्स को दिए जाते हैं। वर्चुअल मीटिंग में तय किया गया कि कोविड-19 का शिकार होकर मृत होने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की सूची तैयार की जाएगी और जिला स्तर पर जिला शिक्षक अधीक्षक के माध्यम से राज्य स्तर पर मुआवजा एवं लाभ प्रदान करने के लिए सूची भेजी जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के 7 साल पूरे। सेवा दिवस पर सभी पंचायतों से ऑनलाइन जुड़े खुट्टी के संसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ग्रामीणों को दिया कोरोना किट। नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने के अवसर पर खुट्टी के संसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रविवार को खारसावा विधानसभा के कोलाबिरा गांव से अपने लोकसभा के सभी पंचायतों से ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने विशेष रूप से सेवा दिवस के रूप में कार्यकर्ताओं के माध्यम से ग्रामीणों को कोरोना से निजात पाने के लिए किट उपलब्ध कराया है। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में संसद मद से 2-2 एम्बुलेंस दिए जाएंगे। खुट्टी के संसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में वैश्विक महामारी कोरोना की भीषण चुनौती देश के सामने आई है। 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में भी मोदी बहुत संयम और दूरदृष्टि के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ विश्व की सबसे बड़ी हमारी पार्टी है और कार्यकर्ता भी इस महामारी में सेना के जवानों की तरह जो है जन सेवा में लगे हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में 1 लाख का इनामी टीएसपीसी एरिया कमांडर समेत 7 उग्रवादी गिरफ्तार। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएसपीसी के 1 लाख के इनामी एरिया कमांडर रमेश गंजू उर्फ बोड़ाजी समेत 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह जानकारी अभियान एएसपी विपुल पांडे ने रविवार को दी है। बताया कि एसपी प्रशांत आनंद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने छापेमारी कर यह सफलता हासिल की है। लातेहार एसपी प्रशांत आनंद को सूचना मिली थी कि बालूमा थाना क्षेत्र के शेरगढ़ा के पास टीएसपीसी के उग्रवादी किसी व्यवसायी से लेवी वसूलने के लिए आने वाले हैं। छापेमारी टीम ने सबसे पहले टीएसपीसी के 3 उग्रवादियों को लोडेड देसी रिवॉल्वर और 3 सेट वर्दी के साथ गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर शेरगढ़ा के झारी साव को लेवी के 20,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में 3 अन्य उग्रवादी भी पकड़े गए हैं। उनके पास से 1,47,000 रुपए और कपड़ा व अन्य सामग्री बरामद की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में 24 घंटे में कोरोना के 1,65,000 नए मामले, 3460 लोग की हुई मौत। भारत में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और कमी आई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 1,65,553 नए मामले सामने आए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है। पिछले करीब 6 हफ्ते में देश में एक दिन में यह सबसे कम केस है। साथ ही यह लगातार 6ठा दिन है जब संक्रमण दर 10% से कम रहा है। मंत्रालय के अनुसार देश में 3460 लोग की जान कोरोना की वजह से गई है। इसी के साथ देश में अब कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर जो है 3,25,972 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में 2 जून तक बारिश का असर। रांची समेत झारखंड के विभिन्न इलाकों में अगले 3 दिन तक बारिश के असर हैं। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 2 जून तक रांची बादल छाए रहने और मध्यम दर्ज की बारिश होने का असर है। वही राज्य के मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में भी बारिश हो सकती है, जिसमें जो है अधिकतम तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। अधिकतम तापमान जो है 33 से 34 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 जिलों के सरकारी अस्पताल में बनाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। NHAI की ओर से 8 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य होगा। यह काम प्रधानमंत्री केयर फंड से हो रहा है। इसके तहत देवघर एम्स में सिविल वर्क हो गया है। वहीं चाईबासा सरकारी अस्पताल में इसका काम चल रहा है। शेष 6 जगहों में देवघर में और 1 दुमका, गोड्डा, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो में एक प्लांट का काम शुरू होगा। इन 6 जगहों के लिए स्वीकृति भी मिल गई है। अब इन 6 जगहों पर काम शुरू करने की प्रक्रिया की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में लागू मिनी लॉकडाउन के बीच ईंट भट्ठा मजदूरों को राहत। रांची के चानो में मजदूरों को मिला राशन। झारखंड में लागू मिनी लॉकडाउन के कारण ईंट भट्ठा में काम करने वाले मजदूरों के समक्ष खाने के लाले पड़ने लगे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने रांची के चानो में ईंट भट्ठा में काम करने वाले मजदूरों के बीच सूखा राशन का वितरण किया है, ताकि कुछ समय तक इन्हें भी जो है भरपेट भोजन नसीब हो सके। रोटरेट क्लब ऑफ सोशल रिवोल्यूशन एवं बाल कल्याण संघ के सहयोग से तरंगा और चोरिया पंचायत के नावाघर, मधुकम, घुमरी, हारा, सेमरा टोली, तरंगा, नेवरा टोली, लेपसर के ईंट भट्ठे में काम करने वाले मजदूर, गरीब, असहाय, पीड़ित, वंचित परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से जंग को जीवन रक्षा कार्य में जुटी झारखंड की महिलाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बना रही है राहत किट। कोरोना महामारी की जंग में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी मंडल की महिलाएं और आंगनबाड़ी सेविकाएं ग्रामीणों की जीवन रक्षा कार्य में जुटी है।
इनका मुख्य फोकस ग्राम स्तर पर संक्रमितों की पहचान, दवाई की उपलब्धता व मुख्यमंत्री राहत किट जल्द से जल्द जरूरतमंद ग्रामीणों तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके लिए JSLPS की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नैन्सी सहाय को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। अब तक करीब 1 लाख किट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।